गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित परीक्षाओं की तथ्य देखेंगे। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में बार बार इन तथ्यों को पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो जिलों में ये फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल में। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, 1936 में। जो सर हेली थे, तत्कालीन गवर्नर उत्तराखंड के इस क्षेत्र के, तो उनके नाम पर इसका नाम 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। और ये फ्रेंड्स भारत ही नहीं, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। फिर 1957 में 1957 में इसका नाम क्या कर दिया गया, कॉर्बेट, जो प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो 520.82 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका अधिक जो क्षेत्र है पौड़ी जिले में है, 312.76 वर्ग किलोमीटर, और 208.8 वर्ग किलोमीटर नैनीताल में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं कि कब इसकी स्थापना की थी। एशिया और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम में इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, 1936 में जब ये स्थापित किया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा इसका नाम, और 1957 में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो क्षेत्रफल है 520.12 वर्ग किलोमीटर है। और अधिक क्षेत्र जो इसका है 2 जिलों में फैला हुआ है, नैनीताल और पौड़ी में। तो पौड़ी में इसका 312.76 वर्ग किलोमीटर है, और नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। नैनीताल जनपद के ढिकाला में इसका प्रवेश द्वार है। ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न कि इसका प्रवेश द्वार कहाँ से है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ढिकाला, नैनीताल जिले के ढिकाला में है इसका प्रवेश द्वार है, ढिकाला। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है फ्रेंड्स, 144 किलोमीटर नैनीताल जिले के मुख्यालय से दूर है। 144 किलोमीटर ढिकाला, और रामनगर के काफ़ी निकट है। ठीक है फ्रेंड्स, रामनगर के काफ़ी निकट है ढिकाला। इस पार्क के मध्य में फ्रेंड्स पाटली दून स्थित है, पाटली दून। ये भी कई बार पूछा गया है। पाटली दून इस पार्क के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, पाटली दून। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया फ्रेंड्स, और इसकी भी परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। पाटली दून इसके मध्य में है, ढिकाला इसका प्रवेश द्वार है रामनगर के निकट। इस पार्क में फ्रेंड्स हाथी संरक्षण की परियोजना में भी इसे सम्मिलित किया गया था। और बाघ संरक्षण के लिए 1 नवंबर 1973 में जो बाघ संरक्षण प्रारंभ हुआ था, वो यहीं से प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स, 1973 में। बाघ संरक्षित क्षेत्र से पूरे, उसके बाद लगातार बाघों की इसमें वृद्धि हुई 1973 में। 1 नवंबर 1973 से जो बाघ संरक्षण प्रारंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ बाघों की निरंतर वृद्धि हुई। और फ्रेंड्स एक परीक्षा की तथ्य है कि सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही आते हैं। उसका राजा जी, फिर फूलों की घाटी, राजा जी और फूलों की घाटी। उसके बाद जो पर्यटकों का जो आने की संख्या है सर्वाधिक राजा जी में रहती है, और फिर फूलों की घाटी में रहती है। और सर्वाधिक जो आते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ये भी काफ़ी परीक्षा की तथ्य फ्रेंड्स। तो फूलों की घाटी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में दूसरे नंबर पर, और फूलों की घाटी तीसरे नंबर पर। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। 2012 के पश्चात यहाँ 500 मीटर जो इसके समीप के क्षेत्र 500 मीटर साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया 2012 में। 2012 में फ्रेंड्स साइलेंस जोन इसके चारों ओर घोषित किया गया 500 मीटर तक। और 2013 में फ्रेंड्स केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का निर्माण किया गया बाघों की रक्षा के लिए।
118 सदस्य 2013 में, ये भी परीक्षा उपयोगी है फ्रेंड्स कि कब इसका गठन किया गया, 2013 में 118 सदस्यीय STPF स्पेशल टाइगर फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं मेरे द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं फ्रेंड्स, तो सभी को हमने बार बार पढ़ना है और मेमोराइज करना है। सभी तथ्य इसके परीक्षा उपयोगी है कि भाई इसका जो है प्रवेश द्वार कहाँ, ढिकालम है रामनगर के निकट, और मुख्यालय से नैनीताल जिले के मुख्यालय से 114 किलोमीटर की नहीं 144 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 520 पॉइंट ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये पौड़ी और नैनीताल में फैला है। पौड़ी में इसका अधिक जो है क्षेत्र है 312.76 वर्ग किलोमीटर, और नैनीताल में है 208.8 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स 26/8 जा भी 208 होता है, तो इस तरीके से हम इसे याद करेंगे 26/8 ठीक है। तो जो 26/8 जो होता है 208, तो इतना ही इसका वर्ग किलोमीटर नैनीताल में है। ये 0.8 इसको रिपीट कर लेंगे, 8 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल नैनीताल में है। और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम से। और 1937 में फ्रेंड्स 1937 तक RBI का मुख्यालय जो था कोलकाता था, 1937 तक। तो इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे। तो उससे एक वर्ष पहले जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की थी। फिर इसके पश्चात 1937 के पश्चात RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया था 1937 के पश्चात। ठीक है, तो उससे एक वर्ष पहले 1936 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम से, जो कि एशिया और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहेगी। वीडियो को देखने के थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।